जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि खर्चा और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोग सुने होंगे लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है। बहुत लोगों को जानकारी होगा भी तो इसके बारे में समझदारी नहीं होगा, इसके बारे में समझ नहीं होगा कि किसको खर्चा कहते हैं और किसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बहुत लोग इन्वेस्टमेंटे को खर्चा समझ लेते हैं, बहुत लोग खर्चे को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। खर्चा तो हर आदमी जानता है लेकिन सोचता है कि हम जितना कर रहे हैं सब खर्चे होता है। तो एक बात का गारंटी है कि आज ही पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाद जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं कि किसको खर्चा कहा जाता है और किसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और आपके अंदर अगर ये समझ आ गया कि खर्चा और इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया तो आप इतना जानिए कि आप अपने पैसा को अच्छे से बचा पाइएगा। कहाँ बचा पाइएगा, कितना बचा पाइएगा, ये आने वाला वीडियो में आगे जो वीडियो आते जाएगा बताते जाएंगे। एक के बार बता देंगे तो सब कहिएगा कि सब ऊपर से पार हो गया। तो ऊपर से पार होने वाला वीडियो थोड़ी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वो बात आपके दिमाग में घुसे उतने भर बताएंगे। छोटा वीडियो बनाएंगे, जहां पर का वीडियो बना दिए 10 मिनट 15 मिनट का तो कहिएगा एक बार गला दिया है और देखिएगा है नहीं, पार कर जाइएगा। ये चलते छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। तो देखिए आते हैं सीधा टॉपिक पर। अब खर्चा किसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की जो ध्यान से सुनिएगा, कहनो नहीं भूलिएगा। जैसे कोई ब्याह करता है, ठीक है, अब ब्याह करता है तो ओकर ससुर पूछते हैं कि तुमको का चाहिए, तो लड़कवा बोलता है हमरा अपाची चाहिए। अब ओकरा अपाची चाहिए तो ओकरा अपाची तो दिला देवल जाता है वहां से। आई क्या करता है कि लड़की को गहना चढ़ाता है। तो गहना चढ़ाता है तो सोना के गहना चढ़ाया था। आज खरीदा 50,000 रुपये भरी, मतलब 50,000 के 10 ग्राम। तो 50,000 के 10 ग्राम सोना खरीदा, लड़की को चढ़ा दिया और लड़किया वाला इसको अपाची दे दिया। तो अपाची तो ले लिया लेकिन 4 साल के बाद, आपको भी पता है इसे तो ब्याह के बाद लड़का का वैल्यू गिर जाता है, लेकिन वो 4 साल के बाद जब अपाचियों को बेचने जाएगा ना तो अगर अपाचियों का वैल्यू गिर जाएगा। आज खरीदा 1.5 लाख में और 4 साल बाद अगर बेचेगा तो ओकर वैल्यू लगाएगा 60,000, 70,000, 80,000, एक से ज्यादा कोई नहीं लगाएगा। आ गहनवा जो खरीदा था 50,000 रुपये 10 ग्राम तो ओकर 4 साल बाद बेच दे जाएगा तो ओकर वैल्यू देगा 70,000 रुपये 10 ग्राम, 75,000, 80,000, उस समय जैसे रेट रहेगा उसे देगा। तो मतलब आपको समझ में आया कि जो आप खर्चा करते हैं ओकर वैल्यू गिर जाता है और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ओकर वैल्यू बढ़ जाता है। तो मैडमो कहेगी कि देखे आपका आप जो सामान लिए ओकर वैल्यू गिर गया, हमर जो सामान है ओकर वैल्यू बढ़ गया। मतलब ऐसे भी तो पति के वैल्यू गिरिए जाता, ब्याह के बाद एगो गिर गया। तो खैर ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको और समझा देते हैं आसान भाषा में कि जैसे हम अपाची समझाए, मतलब क्लियर समझ लीजिए कि जो सामान आप खरीदते हैं उसका समय के हिसाब से वैल्यू गिर जाता है। मतलब कि 100 रुपया का सामान खरीदें अब 50 रुपया के हो गया। मान लीजिए आप सोचे कि नहीं एगो टीवी खरीदते हैं और टीवी खरीदे 15,000 के, तो वो 2 साल बाद थोड़ी 15,000 के रहेगा। कोई के बेचने जाएगा तो कहेगा कि हम ठीक है 20,000 रुपया देते हैं तुम्हारा टीवी के, नहीं कहेगा। तो कितना का देगा, तो 15,000 के टीवी खरीदिएगा और वैल्यू गिर के हो जाएगा 12,000, 11,000, 13,000, यही वैल्यू हो जाएगा। तो सही होता है। लेकिन मान लीजिए ओकरे जगह आप जमीन खरीद लिए 5 लाख रुपए कट्ठा, तो 5 साल बाद जाइएगा तो ही 8 लाख रुपए कट्ठा हो जाएगा, 9 लाख रुपए कट्ठा हो जाएगा। तो ओकर वैल्यू तो बढ़ गया, गिरा तो नहीं ओकर वैल्यू। तो जो सामान आप आज खरीदे और जितना में खरीदे अगर ओकरा से ज्यादा रेट हो गया कुछ समय के बाद तो समझिए आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन अगर कुछ सामान खरीदे और ओकर वैल्यू समय के हिसाब से गिर गया तो ओकरा कुछ कहेंगे, तो ओकरा कहेंगे खर्चा। तो कितना खर्चा करना चाहिए कमाई में ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यही चीज इसी वजह से आज आपको समझा दिए कि इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया कि जेकर वैल्यू बढ़ा समय से ओकर इन्वेस्टमेंट कहेंगे और जेकर वैल्यू घटा ओकरा कुछ कहेंगे तो खर्चा। तो माने अपाची के वैल्यू घट गया और सोना के वैल्यू बढ़ गया तो एकरे कहते हैं खर्चा और इन्वेस्टमेंट। समझ गए। तो देखिए अब करना कुछ नहीं है, अजने रंग के नीचे में सब्सक्राइब होगा, लाल लाल पहले लाल लाल सब्सक्राइब होगा, ओकरा दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और 4 गो के बोले थे भेजने के लिए, बस 4 गो के भेज दीजिए वैल्यू। देखिए जितना लोग को भेजिएगा ना तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आपको धीरे धीरे आपको बोले है ना कि 2 महीना का समय लगेगा, 2 महीना के अंदर आपको एकदम ट्रेंड कर देंगे और ट्रेंड हो जाएगा। अगर पैसा के मामले में ट्रेंड हो गए तो आपका पूरा जीवन सुखमय होगा। जो कमाइएगा ओकरा में कितना खर्चा करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस सब जानकारी आपको चैनल पर मिलते जाएगा। इस चलते वेट नहीं करना है, बस टाइम से आपको बस करना कुछ नहीं, पैसा तो लगना है नहीं। सब्सक्राइब मारिए,
पूरा वीडियो देखिए और 4 गो आदमी को भेज दीजिए, 4 गो जान पहचान के भेज दीजिए। ओकरो कहिए कि देखो अगर बात समझ में आ गया तुमको तो तुम भी 4 गो को भेजो, तो वो 4 गो के भेजेगा, तो ऐसा ही में होगा तो हमरो मोटिवेशन बढ़ेगा। हम हूँ हर एक आदमी को, देखिए हम एकदम बेसिक आदमी को भी जो है, जो सबसे निचले तबके का, जिसको कहीं कोई नहीं समझाने वाला है, उसको भी हम समझाना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इन सब चीज़ क्या होता है, कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। आई धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। आई जो आज छोटा चैनल वो बड़ा हो जाएगा, बोला दिक्कत नहीं, लेकिन आप शुरुआत में समझते जाइए, भेजते जाइए। कल के डेट में कहिएगा कि देखो इसका शुरुआत में हम भी भेजे थे वीडियो, ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा। बस वीडियो बना रहे हैं, मेहनत लगता है, सब कर रहे हैं, देखते जाइए, शेयर मारते जाइए, सब्सक्राइब मारते जाइए, लाइक मारते जाइए। अगर अच्छा लगा तो ऐसे वाला जो होगा ओकरो दबा दीजिएगा और सब्सक्राइबर तो मारिए दीजिए। देखिए वीडियो आगे फिर एक आएगा वीडियो, तो उसके बाद उसमें देखिएगा कि कुछ और नया सिखाएंगे। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।